जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। आप देख रहे हैं आशा सुमन स्टडी चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा मैंने पहले आप लोगों से वादा किया था कि मैं 4 वीडियो आप लोगों को प्रीवियस ईयर का कराने वाला हूं, जो कि संस्कृत में अनुवाद होगा। उसकी अंतिम वीडियो लेकर के, यानी अनुवाद वाला जो मैंने कहा था उसकी अंतिम वीडियो लेकर मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं आपके बीच। आप देख होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019, बोलूं तो 2019। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ध्यानपूर्वक इसे देखेंगे और देखने के बाद आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे, आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। चलिए बहुत ज्यादा बात न करते हुए हम लोग आते हैं अपने विषय वस्तु पर। पहला वाक्य दिया गया है, भारतवर्ष देवों की भूमि है। स्टूडेंट्स, यह वाक्य बिल्कुल 100% सत्य है। यह देवों की भूमि है तो देवों की भूमि है, क्योंकि यहाँ पर हमारे देश में बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग हैं और सभी लोग अपने अपने इष्ट को, अपने अपने देव को याद करते हैं और अपने अपने ढंग से उनकी पूजा अर्चना किया करते हैं। चलिए इस वाक्य को हम लोग इस वाक्य का संस्कृत हम लोग बनाते हैं। भारतवर्ष देवों की भूमि है। देवों की इस शब्द को आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि यह संबंध कारक है, और संबंध कारक का मतलब है षष्ठी व्यक्ति, और चूंकि देवों की है यानी बहुवचन में है तो इसको हम क्या बनाएंगे, देखिएगा। भारतवर्ष का भारतवर्ष हो जाएगा भारतवर्ष। देवानां भूमि अस्ति। भारतवर्ष देवानां भूमि अस्ति। अगला वाक्य है, 4 भाइयों में राम सबसे बड़े थे। यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। यहाँ पर बड़े शब्द दिया गया लेकिन सबसे बड़े है। और मैं बताता हूं कि विशेषण की कुल 3 अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। चूंकि सबसे बड़े शब्द आया है तो यह शब्द हमें बता रहा है कि यह विशेषण की उत्तमावस्था है। और उसी प्रकार से हम ज्येष्ठ, ज्येष्ठतरः, ज्येष्ठतमः में से ज्येष्ठतमः का प्रयोग करेंगे। यह आपको ध्यान में रखना होगा। बनाएंगे कैसे, देखिएगा। चतुर्षु भ्रातृषु, चतुर्षु भ्रातृषु, चतुर्षु भ्रातृषु रामः ज्येष्ठतमः आसीत्। चलिए आते हम लोग अगले वाक्य में। बिहार की राजधानी पटना है। इसका वाक्य हम लोग, इस वाक्य का संस्कृत कैसे बनाएंगे हम लोग, बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रः अस्ति। बिहार की राजधानी पटना है, बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रः अस्ति। अगला वाक्य देखेंगे लोग तो दिया है, नदियों में गंगा सबसे पवित्र है। फिर से एक बार शब्द आया है सबसे पवित्र। दो की तुलना हो नहीं रही है, किसी एक के बारे में बताया नहीं जा रहा, एक के बारे में चर्चा की जा रही है, लेकिन बहुत सारी नदियों के विषय में बताया गया है कि सबसे पवित्र है ना। तो फिर से यहाँ पर इसकी हम लोग इस शब्द को उत्तमावस्था में लेकर के जाएंगे और तब जो शब्द बनेगा उसका प्रयोग हम करेंगे। सबसे पहले नदियों में, तो ये सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में क्या हो जाएगा, नदीषु। ध्यान में रखिएगा, नदीषु गंगा पवित्रतमा अस्ति। एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा आप लोगों के मन में चला होगा कि पवित्रतम का प्रयोग क्यों नहीं किया गया ज्येष्ठतम की तरह। तो बिल्कुल दोनों में अंतर है स्टूडेंट्स। यहाँ पर राम की चर्चा की जा रही है और राम क्या है, पुल्लिंग में है ना। राम पुल्लिंग में है इसलिए ज्येष्ठतम का प्रयोग किया गया। और यहाँ पर जो गंगा शब्द आप देख रहे हैं तो ये स्त्रीलिंग में है, इसलिए हम पवित्रतम का प्रयोग नहीं कर सकते। तब हमने क्या बनाया इसको, पवित्रतम। ठीक है, आते हैं हम लोग अगले वाक्य पे। वे सब अपने अपने घर को चले गए ना, तो वे सब का क्या हो जाएगा, ते सर्वे। ते सर्वे स्व स्वगृहम् अगच्छन्।
माफ करिएगा, यहाँ पर चूंकि ते है तो ते के साथ ते बहुवचन का शब्द है, इसलिए हम लोग अगछन का प्रयोग करेंगे। रूप क्या शब्द है? अगछत, अगछताम, अगछन ना, तो हम लोग ते के साथ अगछन का ही प्रयोग करेंगे, दोनों बहुवचन में रहेगा, ठीक रहेगा। आते हैं स्टूडेंट्स अगले वाक्य च पे। छ दिया गया है, वह पढ़कर खेलने चला जाता है ना, इसको हम क्या बनाएंगे? वह का क्या बनाएंगे? स। पढ़कर, पढ़कर का हो जाएगा? कर्ता प्रत्यय लगाएंगे हम लोग, पठित्वा शब्द बनेगा। सह पठित्वा क्रीडितुम, खेलने के लिए या खेलने चला जाता है, यानी गच्छति। क्या हो गया ये? सह पठित्वा क्रीडितुम गच्छति, वह पढ़ने के लिए खेलने जाता है। अगला वाक्य दिया गया है, जल में मछलियां तैरती हैं ना, तो जल में यानी सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति है तो क्या हो जाएगा? जले, बहुवचन में मछलियां ना, तो इसके लिए दो शब्द होते हैं समानार्थी शब्द, ध्यान रखिएगा। मीना भी आप कहते हैं और मत्स्य भी कहते हैं ना, दोनों का रूप जब हम बहुवचन में चलाएंगे, चूंकि ये बहुवचन का शब्द है तो मत्स्या या मीना हो जाएगा, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। जले मत्स्या तरंती, जले मत्स्या तरंती। अगला वाक्य है, गोपालक गांव से घी लाता है ना, चलिए गोपालक का क्या हो जाएगा? गोपालक। थोड़ा भी संदेह नहीं रखिएगा, गोपालक का अर्थ होता है गायों को पालने वाला ना, जिसको हम लोग ग्वाला भी कहते हैं। गोपालक गांव से यानी ग्रामात, ग्रामात घृतम आनयति। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रश्न हो सकता है कि ग्रामात का प्रयोग आपने क्यों किया, ग्रामीण क्यों नहीं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु या व्यक्ति से अलग हो रहा हो ना, तो अलग के अर्थ में हम कभी पंचमी का प्रयोग करते हैं। और चूंकि यहाँ पर दिया गया गांव से घी लाता है, गांव से आ रहा होगा तब तो ला रहा होगा, तो गांव से अलग हो रहा है ना, तो गांव से अलग होने के सेंस में हम पंचमी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? गोपालक ग्रामात घृतम आनयति। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला जो है, राम के साथ लक्ष्मण भी बन गए। एक बात तो आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, अभी तक 4 वीडियोस मैंने बनाए हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का, उसमें के साथ बहुत ज्यादा आया है, तो इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ पर सहार्थी तृतीया का प्रयोग होगा। के को लेकर के कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कभी भी संदेह नहीं आना है कि के है मतलब संबंध कारक यानी षष्ठी विभक्ति, नहीं। सहार्थी तृतीया सूत्र कहता है कि जिस वाक्य में सह शब्द आ रहा हो, शाकम, समम, सार्धम में से कोई भी शब्द आ रहा हो, तो यहाँ पर हम तृतीया का प्रयोग करते हैं, षष्ठी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग तृतीया का प्रयोग करेंगे। तृतीया का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? रामेण सह लक्ष्मण अपि वनम अगछत। अगला वाक्य दिया है स्टूडेंट्स, पंचवटी में राक्षसों का साम्राज्य था। पंचवटी में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया, राक्षसों का षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, बहुवचन में प्रयोग करेंगे। साम्राज्य था तो उसको कैसे बनाते हैं देखिएगा। पंचवटी में तो ये हो जाएगा पंचवट्यां, पंचवट्यां राक्षसानां, या मैं आपको बता दूं, राक्षसानां की जगह पर आप दैत्यानां भी प्रयोग में ला सकते हैं, ठीक है ना। राक्षसानां साम्राज्यम आसीत। पंचवट्यां राक्षसानां साम्राज्यम आसीत, पंचवटी में राक्षसों का साम्राज्य था, इसका ये संस्कृत हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपके लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही कल्याणकारी होगा। और मैं आप लोगों के लिए पुनः एक बार मैं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ कि आप जिस प्रकार और सभी सब्जेक्ट में आपने अच्छा परफॉर्म किया है, आप संस्कृत में भी बढ़िया मार्क्स लेके आ रहे होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ।
और मैं एक चीज और उम्मीद करता हूँ कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने सभी दोस्तों मित्रों को, जो भी बच्चे 9th में हैं, जो 9वीं कक्षा में हैं, अब 10वीं में जाने वाले हैं, उन सभी लोगों को आप अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कर देंगे, ताकि उन बच्चों का भी आपकी तरह कुछ भला हो जाए, कुछ उनका कल्याण हो जाए। तो शायद इससे अच्छा कुछ ना होगा और मुझे भी लगेगा कि मेरा वीडियो बनाना सार्थक है। ठीक है स्टूडेंट्स।